इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जो आई थी, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें आंकड़ा आया था कि नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया 6.19 मिलियन, इसमें एनुअल ग्रोथ दर्ज की गई थी 300% से ज़्यादा। भारत से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 21.09 मिलियन दर्ज की गई थी और इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई थी। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट जो हुए थे स्टेट्स और यूटीज में, उससे मतलब उसमें कितने लोग आए थे? नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट टू ऑल स्टेट्स यूटीज 1731.01 मिलियन। एस्टिमेटेड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म, ये भारतीय रुपयों में 1,34,543 करोड़ रुपए में, यूएस टर्म्स में 16.928 बिलियन यहाँ पे दर्ज किया गया था फॉरेन एक्सचेंज। वर्ल्ड में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन संख्या 963 मिलियन की थी, इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई थी। इंटरनेशनल टूरिज्म रिसिट्स के मामले में ये थे 1031 यूएस बिलियन डॉलर्स की कह सकते हैं, हमको प्रेषण प्राप्त हुए थे। एशिया पैसिफिक रीजन में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल जो है 100.5 मिलियन दर्ज किया गया था। इंडिया की पॉपुलेशन जरूर देख लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2.08%। और विदेशी विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान कितना है? 14वां। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड टूरिज्म रिसिट्स, ये है 14वां। टॉप 3 इंटरनेशनल चेक पोस्ट फॉर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स किस चेक पोस्ट में होते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, फिर मुंबई एयरपोर्ट, फिर हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट। टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स इन 2022। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में विश्व के शीर्ष 3 देश, यानी कौन से देश के लोग भारत में सबसे ज़्यादा 2022 में आए हैं? ठीक है, फ्रांस के, फिर स्पेन के, फिर यूएस के। उसके बाद 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के संदर्भ में विश्व के 3 देश, तो सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल टूरिज्म रिसिट्स हुआ है हमको यूएस से, फिर स्पेन से, फिर यूके से।
टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपेंडिचर, यूएस, चाइना, जर्मनी। 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यय के संदर्भ में विश्व के 3 शीर्ष देश यूएस, चाइना, जर्मनी। टॉप 5 डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इंडियन नेशनल डिपार्चर्स, यानी भारत के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं 2022 में। 2022 में सबसे ज़्यादा भारत के लोग गए थे यूएई में, फिर सऊदी में, फिर यूएस में, फिर सिंगापुर में, फिर थाईलैंड में। टॉप 5 स्टेट्स इन नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट जो है कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में। टॉप 5 स्टेट्स या यूटीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स, तो फॉरेन टूरिस्ट भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आए थे? गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में। टॉप 5 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर एएसआई, ताजमहल, रेड फोर्ट, सन टेम्पल, कोणार्क, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार। सबसे ज़्यादा विजिटर फॉल यहाँ पे देखा गया था ताजमहल में, फिर रेड फोर्ट में, फिर सन टेम्पल में, फिर आगरा फोर्ट में, फिर कुतुब मीनार में। टॉप 5 सेंट्रली प्रोटेक्टेड अंडर एएसआई हाईएस्ट फॉरेन विजिट्स, ये तो हो गया कह सकते हैं इंडियन विजिटर्स के मामले में। इंडियन विजिटर्स ने सबसे ज़्यादा ताजमहल को विजिट किया था, लेकिन फॉरेन विजिटर्स की बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने भी ताजमहल को विजिट किया, फिर आगरा फोर्ट, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर इत्मादुद्दौला का मकबरा, फिर सहेत महत का जो साइट है। तो इतने आंकड़े यहाँ पे काफ़ी होंगे। राज्यवार आंकड़े जरूर देख लीजिएगा एक बार कि इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आए, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आए, और कौन सा मॉन्यूमेंट सबसे ज़्यादा विजिट किया गया इंडियन टूरिस्ट के द्वारा, फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा। भारत के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे गए थे, ठीक है, ये सब जो है आंकड़े देख लीजिएगा, इससे एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है।